नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लर्नर्स प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स के MCQs। ये आपकी न्यू NCERT रहेगी। चलिए लेट्स स्टार्ट। इससे पहले 2 वीडियोस में हमने इस चैप्टर को कवर कर लिया है विद NCERT सॉल्यूशंस। आज इसके MCQs कंप्लीट करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉय इन द चैप्टर? इस चैप्टर में सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स में चैप्टर में एक बॉय है जो पूरे चैप्टर को इंट्रोड्यूस करता है। उस बॉय का नाम क्या, उस लड़के का क्या नाम है? एक सेकेंड। जिया, ऋषि, नौनिका, उन्नी, क्या नाम है उस लड़के का जो इस पूरे चैप्टर को इंट्रोड्यूस करता है? तो इसका नाम है जिया नौ। एक सेकेंड, थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, उसका नाम चिया है नौ, ऋषि, नौनिका, उन्नी। नौनिका नहीं, उन्नी नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऋषि नाम है उस लड़के का जो इस पूरे चैप्टर को इंट्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज वेयर वॉज ऋषि ट्रैवलिंग विद हिज पेरेंट्स? ऋषि पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करता है। कहाँ ट्रैवल करता है? डेजर्ट में, बीच में, हिमालयज में, फॉरेस्ट में। कहाँ पर जाते हैं वो लोग घूमने? डेजर्ट में जाते हैं, बीच पर जाते हैं नहीं, हिमालयस पे जाते हैं, फॉरेस्ट पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हिमालय में जाते हैं घूमने। वो अपने मामा मामी के घर जाता है घूमने, जो उनका घर कहाँ पर है? हिमालय में। चलिए, whom was ऋषि going to visit? whom was ऋषि going to visit? ऋषि किससे मिलने जाता है वहाँ पर? किस लिए विजिट करता है वहाँ पर? क्यों जाता है? ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, टीचर के लिए, फ्रेंड्स के लिए, अंकल एंड आंट के लिए। ना फ्रेंड्स, ना टीचर, ना ग्रैंड पेरेंट्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अंकल एंड आंट यानी अपने मामा और मामी के लिए जाता है वहाँ पर, उनसे मिलने जाता है। हाउ वॉज ऋषि ट्रैवलिंग? ऋषि कैसे ट्रैवल करता है? ट्रेन में करता है, कार में करता है, एरोप्लेन में या बस में? किस में ट्रैवल करता है ऋषि? ट्रेन, कार, एरोप्लेन या बस? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ना ट्रेन, ना कार, ना एरोप्लेन। वो लोग बस से जाते हैं हिमालय में। चलिए, व्हाट काइंड ऑफ टर्न्स डिड द रोड्स हैव? जो रोड्स हैं वहाँ के, तो मतलब किस तरह के रोड हैं, किस प्रकार से वहाँ पर टर्न करना पड़ता है? मतलब स्ट्रेट टर्न्स हैं, हेयर पिन टर्न्स हैं, राउंड टर्न्स हैं या शार्प कॉर्नर्स हैं? वहाँ पर किस तरह की, मतलब वहाँ पर दिखाया था ना किस तरह की गलियाँ हैं, गलियाँ नहीं, रोड वहाँ पर किस तरह के, मतलब संकरे टाइप से रोड है वहाँ पर। तो कैसे हैं? स्ट्रेट टर्न्स नो, हेयर पिन टर्न्स, राउंड टर्न्स, मतलब क्या रोड ऐसे सीधे हैं स्ट्रेट? नहीं, वहाँ पर दिखाया भी था पिक्चर में, स्ट्रेट नहीं है। या फिर हेयर पिन टर्न्स, उसको देखते हैं 1 मिनट के लिए। राउंड टर्न्स यानी कि क्या ऐसे से रोड है राउंड राउंड में, इसे राउंड राउंड करते हुए हम जाते हैं? नो। या फिर शार्प टर्न कॉर्नर्स हैं, इसके मतलब जैसे ये रोड जा रहा है तो उसके जो कॉर्नर है वो थोड़े शार्प शार्प हैं, तो क्या वैसे हैं? नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हेयर पिन टर्न्स है उसके। कैसे हैं हेयर पिन टर्न्स? ऐसे मुड़ते हुए इस टाइप के रोड है उनके, ये हेयर पिन टर्न्स इनसे को कहते हैं। चलिए, हु कवर्ड द हिल्स, सॉरी व्हाट कवर्ड द हिल्स? हिल्स जो हैं, रास्ते में जब जाते हैं तो हिल्स को देखते हैं। हिल्स पर क्या कवर हो, क्या किस चीज़ से कवर होती है हिल? स्नो से, रॉक से, सैंड से या कलरफुल फ्लावर्स से? जो हिल्स वो रास्ते में देखते हैं तो वो किस चीज़ से कवर होती है? स्नो ओनली नो, सिर्फ स्नो से, बर्फ़ से ढकी होती है? नहीं, बर्फ़ से नहीं ढकी होती। रॉक से नो, या फिर कलरफुल फ्लावर्स से या सैंड से? सैंड से तो बिल्कुल भी नहीं। कलरफुल फ्लावर्स से हिल्स ढकी होती है, वहाँ पर देखते हैं कि जो हिल्स है वहाँ पर कितने कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। उसमें से हमने एक फ्लावर के बारे में पढ़ा भी था, टूलिप के बारे में। उसका एक सेकंड नेम और है,
जो चैप्टर में मेंशन किया है वो आगे देखते इसमें आएगा शायद। वट कुड ऋषि सी फार अवे, ऋषि जो है मतलब वट कुड ऋषि सी फार अवे, ऋषि को दूर से क्या दिखता है? टॉल बिल्डिंग्स दिखती हैं, टॉल ट्रीज, एनिमल्स या रिवर्स, क्या दिखता है उससे दूर से? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टॉल ट्रीज, वो दूर से देखता है। हमने पढ़ा है चैप्टर में, अगर आपने चैप्टर को कंप्लीट पढ़ा है, 2 पार्ट्स में है ये चैप्टर आपका, अगर इसको कंप्लीट पढ़ा तो आराम से ये एमसीक्यूज हो जाएंगे। तो टॉल ट्रीज वो जब दूर से देखता है, दूर से उसे टॉल ट्रीज मतलब लंबे लंबे पेड़ दिखते हैं। नियर वट प्लेस डिड चिया नोनिका लीव, चिया एंड नोनिका लीव, चिया और नोनिका, पहले तो बात चिया और नोनिका कौन है? जो ऋषि के ममेरे भाई बहन हैं, मामा के बच्चे। तो चिया एंड नोनिका कहाँ रहते हैं? नियर वट प्लेस मतलब किस चीज़ के पास में रहते हैं? सी के पास में, माउंटेन्स, डेजर्ट या मार्केट? तो अभी हम पढ़ रहे हैं वो लोग हिमालय में गए तो वहाँ क्या है? माउंटेन्स, माउंटेन्स के पास में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हु केम टू रिसीव ऋषिज फैमिली एट द बस स्टॉप, ऋषि की फैमिली जब बस स्टॉप पर आती हैं तो कौन उन्हें रिसीव करता है, कौन लेने आता है? चिया, नोनिका, मामी जी, सॉरी मामा जी या उन्नी, कौन आता है उन्हें लेने? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मामा जी। विच टाइप ऑफ रोड लेड क्लोजर टू मामाज हाउस, किस टाइप का रोड था मामा के हाउस के पास, मामा के घर के पास किस टाइप का रोड था? जब वो बस स्टॉप से उतरते हैं तो उन्हें थोड़ा सा चलकर जाना पड़ता है, तो वो जिस रोड से चलकर जाते हैं वो रोड कैसा था, किस टाइप का था, वही पूछा है यहाँ पर। वो रोड किस टाइप का था? सीमेंट रोड था, मड रोड, हाईवे या ब्रिज? ब्रिज बना हुआ था, नो। हाईवे था वो कोई नहीं। मड रोड था या सीमेंट रोड था? सीमेंट रोड भी नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मड रोड था, मिट्टी से भरा हुआ रोड था वो थोड़ा। चलिए, वट डिड ऋषि सी इन द गार्डन, ऋषि जब वहाँ पर जब जाता है मामा के यहाँ, वहाँ पर गार्डन होता है, गार्डन में वो क्या देखता है? फ्रूट्स देखता है, वेजिटेबल्स, कलरफुल फ्लावर्स या बर्ड्स? इस चैप्टर में कलरफुल फ्लावर्स की बात की गई है, तो वो कलरफुल फ्लावर्स ही देखता है, जो थोड़े इस टाइप के भी होते हैं। इस टाइप के कुछ फ्लावर्स होते हैं, इनको देखता है, जिनको टुलिप भी कहते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच फ्लावर डिड ऋषि ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, किस प्रकार के फ्लावर को ऋषि ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया था? लोटस, रोज, लिली, टुलिप। अभी हमने बात की थी टुलिप की, टुलिप वाले फ्लावर्स, टुलिप फ्लावर्स कोई देख रहा था, उन्हीं को ही रिकॉग्नाइज किया था। विच फ्लावर डिड नोनिका पॉइंट टू, जो नोनिका है वो किस फ्लावर को पॉइंट करती है, मतलब वहाँ पर वो एक फिंगर करके पॉइंट करती है एक फ्लावर की तरफ और उसके बारे में बताती भी है ऋषि को, तो वो कौन सा फ्लावर है? वो है टुलिप। नोनिका भी उसी फ्लावर के बारे में बताती है और जो ऋषि होता है उससे भी इसी फ्लावर के बारे में पहले से वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। व्हाट काइंड ऑफ डिश इज हाक, हाक किस तरह की डिश है? पहली बात, हाक जो है कश्मीरी डिश है। किस तरह की डिश है? स्वीट डिश है, नो। राइस डिश है, नो। लीफी वेजिटेबल या फ्रूट सैलेड, नो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वो एक लीफी वेजिटेबल है, पत्तेदार सब्जी है, जो कि कश्मीर में ही बनती है या मिलती है, जो भी है। विद वट वॉज हाक इटन, हाक के साथ वो लोग क्या खाते हैं? ब्रेड, हॉट राइस, चपाती, नूडल्स? ब्रेड नहीं, हॉट राइस या चपाती नो, नूडल्स नो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हॉट राइस खाते हैं साथ में। विच फेस्टिवल डिड नोनिका मेंशन, नोनिका ने किस प्रकार का कौन सा फेस्टिवल मेंशन किया है? इस चैप्टर में नोनिका एक फेस्टिवल के बारे में बात करती है, वो फेस्टिवल कौन सा है जिसके बारे में वो बात करती है? होली नो, दिवाली नो, बिहू नो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कश्मीर टुलिप फेस्टिवल है, कौन सा है वो? कश्मीर टुलिप फेस्टिवल है। जब वो टुलिप फ्लावर के बारे में बता रही होती है तो वहाँ पर वो ऋषि को ये भी बताती है कि इस फ्लावर को लेकर त्यौहार भी मनाया जाता है कश्मीर के अंदर। चलिए, विच फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग एट ऋषिज प्लेस, अब ऋषि भी कुछ फ्लावर्स के बारे में बताता है, वो भी कुछ बताता है अपने वहाँ के बारे में। स्प्रिंग यानी बसंत के टाइम में ऋषि भी अपने वहाँ के बारे में कुछ बताते हैं कि जब स्प्रिंग सीजन आता है तो तब
कौन से फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, कौन से फ्लावर्स उगते हैं, ज़्यादा शाइन करते कौन से फ्लावर्स होते हैं वो? लोटस, बुरंश फ्लावर्स, लिली, जैस्मिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बुरंश। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बुरंश फ्लावर्स। ऋषि बुरंश फ्लावर्स के बारे में बात करता है कि हमारे वहाँ पर ये वाले फ्लावर्स ब्लूम करते हैं स्प्रिंग सीजन में। बुरंश इज ऑल्सो कोल्ड, और बुरंश को और क्या कहते हैं? वहाँ पर चैप्टर में बुरंश का एक और नाम मेंशन कर रखा है, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हो तो बुरंश हिबिस्कस भी कहते हैं, नहीं, रोज नो, टुलिप नो। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रोडोडेंड्रॉन कहते हैं, ठीक है। बुरंश को रोडोडेंड्रॉन भी कहते हैं, इसका सेकंड नेम है। विच फ्लावर्स आर प्लेस्ड एट द डोर स्टेप ड्यूरिंग द स्प्रिंग फेस्टिवल। स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान घर घर में जाकर किस प्रकार के फ्लावर्स के साथ जो घर है सजाया जाता है। मतलब वहाँ पर इस चैप्टर में एक बात मेंशन की गई थी कि ऋषि बताता है कि जब स्प्रिंग फेस्टिवल आता है उस टाइम पे हम घर घर में जाकर, मतलब घर का जो बाहरी रूप है, चौखट वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पर वो जाकर फूलों से उस चौखट को सजाते हैं। ये जो बच्चे जाकर सबके घर घर जाकर जो डोर स्टेप उसको सजाते हैं उन फूलों से, ठीक है। किसके साथ सजाते हैं, किस प्रकार के फ्लावर्स के साथ? यहाँ पर किसकी बात की गई है? बुरंश फ्लावर्स की बात की गई है, इन्हीं के साथ वो डोर स्टेप सजाते हैं। मस्टर्ड और बुरंश, हाँ, सरसों, मस्टर्ड यानी सरसों के फूल और ये बुरंश फ्लावर्स जो है इनके साथ डोर स्टेप सजाए जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू एल्डर्स गिव द चिल्ड्रन? एल्डर्स क्या देते हैं चिल्ड्रन को? बड़े जो हैं जब वो डोर स्टेप सजाते हैं फूलों के साथ, तो बदले में जो बड़े हैं बच्चों को क्या देते हैं? बुक्स देते हैं, क्लोथ्स, टॉफीज एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टॉफीज एंड स्वीट्स देते हैं। विच फेस्टिवल डज उन्नी सेलिब्रेट इन केरला? अब केरला की बात है, केरला में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ पर एक बताया था कि नोनिका ऋषि को कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है उन्नी जो केरला से है, उनके केरला में कौन सा त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है? बिहू, विशु, होली, ओणम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बिशु। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विशु नाम का जो त्योहार है वो केरला के अंदर मनाया जाता है। चलिए, विच फ्लावर्स आर यूज्ड इन विशुकानी? विशुकानी कहते हैं उसे। विशुकानी क्या होता है? चैप्टर बताया गया कि एक टोकरी टाइप कुछ होता है, उसके अंदर कुछ रोजेज, फ्रूट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है। एक तरफ फ्लावर्स रख दिए तरह तरह के, कोई भी जो भी वहाँ पे उगते होंगे, कुछ खाना रख दिया, और भी कुछ स्वीट्स रख दिए, कुछ डिशेस कुछ भी रख दिया, ये सब करके इकट्ठे एक टोकरी बनाई जाती है, इसी को विशुकानी कहते हैं, ठीक है। तो विशुकानी में किस प्रकार के फ्लावर्स रखे जाते हैं ये पूछा है इसने यहाँ पर। रेड रोजेस नो, टुलिप्स नो, येलो अमेलट्स फ्लावर्स या लोटस फ्लावर्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, येलो अमेलट्स फ्लावर्स वहाँ पर रखे जाते हैं उस टोकरी के अंदर। स्प्रिंग इज अ सेलिब्रेशन ऑफ, स्प्रिंग किस चीज़ का सेलिब्रेशन किया जाता है स्प्रिंग में? नेचर, रेन या फिर विंटर या स्पॉट्स? किस चीज़ का सेलिब्रेशन यहाँ किया जाता है? रेन, वाटर या स्पॉट्स? नहीं, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, नेचर। नेचर का सेलिब्रेशन किया जाता है। उस टाइम पे नेचर बहुत अच्छा हो जाता है, ना गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, तो वो उस नेचर को ही एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है स्प्रिंग सीजन में। चलिए, व्हाट हैपन्स आफ्टर हार्श विंटर्स? जब बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है तब क्या होता है? ट्रीज ड्राई अप, ट्रीज जो होते हैं वो सूख जाते हैं। सन शाइन्स ब्राइटली, जो सन है बहुत ब्राइटली शाइन करने लग जाता है, बहुत उसका तेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, शाइन करने लग जाता है। रिवर्स स्टॉप फ्लोइंग, रिवर्स यानी नदियाँ जो हैं अपना फ्लो करना बंद कर देती हैं। या फिर
फ्लावर्स डिसअपेयर हो जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं, नो। ट्रीज ड्राई अप, नो। रिवर्स स्टॉप फ्लोइंग, नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सन शाइन्स ब्राइटली, सन जो है बहुत ब्राइटली शाइन करने लग जाता है। चलिए, व्हाट ग्रोज ऑन ट्रीज ड्यूरिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग के दौरान ट्रीज जो होते हैं वो क्या ग्रो करते हैं? पत्तियां सूख जाती हैं, नो। फ्रूट्स ओनली, न्यू लीव्स, थॉर्न्स, क्या ग्रो करते हैं, मतलब क्या चीज़ उगती है स्प्रिंग के टाइम में? नई पत्तियां उगती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नई पत्तियां जो हैं उगती हैं स्प्रिंग सीजन में। विच एनिमल्स आर मैंशनड इन द पोम, इस पोम में किस एनिमल को मेंशन किया गया है? टाइगर्स एंड लायंस, एलिफेंट्स एंड डियर, स्क्वायर्स एंड बर्ड्स, या बियर्स एंड फॉक्सेस? यहाँ पर एक चैप्टर के लास्ट में आई थिंक एक पोम भी दे रखी है, उसमें किस एनिमल को, आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें देखना एक पोम भी दे रखी, मेंशन कर रखी है, वहाँ पर किस एनिमल को वो कर रखा है, मेंशन कर रखा है? टाइगर्स एंड लॉन्स, एलिफेंट्स एंड डियर, बियर्स एंड फॉक्सेस, नो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्क्वायर्स एंड बर्ड्स, राइट। नेक्स्ट इज विच फूड इज लिंक्ड विद होली, किस फूड का लिंक है होली के साथ? होली के टाइम पे किस प्रकार का फूड, कौन सा फूड बनाया जाता है घरों में? सेवैयाँ, प्लम केक, गुजिया, या हॉलीज? सेवैयाँ तो ईद में बनती हैं, प्लम केक तो क्रिसमस के टाइम पर बनता है, गुजिया या हॉलीज? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, गुजिया। नेक्स्ट है विच फूड इज प्रिपेयर ड्यूरिंग क्रिसमस, क्रिसमस के टाइम पे कौन सा फूड प्रिपेयर किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्लम केक। विच फूड इज एसोसिएटेड विद ईद उल फितर, ईद उल फितर के टाइम पे कौन सा फूड प्रिपेयर किया जाता है? सेवैयाँ, गुजिया, गुजिया तो होली पे होता है, होलीज भी नहीं है, पिट्ठा भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सेवैयाँ। विच फेस्टिवल इज लिंक्ड विद सडिया, सडिया के साथ कौन सा फेस्टिवल लिंक करता है? ऐसा कौन सा फेस्टिवल है इनमें से जिस पर ये बनता है, सडिया नाम का एक फूड है वो बनता है, कौन से फेस्टिवल में बनता है? ओनम, होली, बिहू, उगाड़ी? नो, उगाड़ी पर तो ये बनता है हॉलीज आई थिंक, और बिहू के टाइम पे कुछ और ही बनता है, होली पे गुजिया बनती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए, चिया एंड नोनिका लिव नियर द, चिया और नोनिका कहाँ रहते हैं? नियर द, ये तो वही पहले वाला क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द बस ट्रैवल्ड ऑन डैश रोड, बस जो है ट्रैवल किस प्रकार के रोड पे ट्रैवल कर रही थी बस? मड्डी, रफ, ब्रॉड, विंडिंग? किस प्रकार का था? ना मड्डी, ना रफ, ना ब्रॉड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विंडिंग। विंडिंग रोड थे, वहाँ पर बस जो है ट्रैवल करी थी। विंडिंग का मतलब एक तरह से संकरा होता है, संकरा सा रोड था, वहाँ पर बस जो है ट्रैवल कर रही थी। द नैरो रोड नियर द हाउस वॉज मेड ऑफ, द नैरो रोड नियर द हाउस वॉज मेड ऑफ, क्या ऑप्शन आएगा? ब्रिक्स, सीमेंट, मड, या स्टोन्स? लाइक नैरो सा रोड था, छोटा सा रोड, हाउस जो उनका हाउस था जहाँ पर वो गए थे, उनके मामा मामी का जो हाउस था उसके पास में ही जो रोड था वो छोटा सा नैरो रोड था। कैसा रोड था? ब्रिक से, ईंटों से बना था? एक सेकेंड, क्या वो ईंटों से बना था? नहीं। या फिर सीमेंट से बना था, या मड से, या स्टोन से? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मड से, मिट्टी से बना था। हाक इज अ काइंड ऑफ, ये वही क्वेश्चन आगे फिर से, हाक किस तरह का है? अभी हमने पढ़ा था लीफी वेजिटेबल। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिमालयस, हिमालय का मीनिंग क्या है? चैप्टर के लास्ट में एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है, उसमें छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है हिमालय को लेकर, उसी से क्वेश्चन है ये। हिमालय का मतलब क्या होता है, क्या अर्थ है हिमालय का? लैंड ऑफ रिवर्स, होम ऑफ स्नो, वैली ऑफ फ्लावर्स, या प्लेस ऑफ फॉरेस्ट? प्लेस ऑफ फॉरेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, जंगलों की जगह तो है ही नहीं हिमालय तो। वैली ऑफ फ्लावर्स, नो, फूलों की घाटी कहते हैं इसको? नहीं। हिमालय को क्या कहते हैं? एक सेकेंड, लैंड ऑफ रिवर्स, नो। होम ऑफ स्नो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, होम ऑफ स्नो कहते हैं। ओके, तो यानी बर्फों का घर। विच इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड,
हाईएस्ट माउंटेन पूरे विश्व भर में, वर्ल्ड में हाईएस्ट माउंटेन पीक कहाँ है? ये क्या लिखा है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, अरावली। वहाँ पर बताया था कि एक माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट आबू, वो एक हाईएस्ट माउंटेन माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट लाइज इन विच नेबरिंग कंट्री? माउंट एवरेस्ट जो है कौन से पड़ोसी देश के साथ लाई करता है? भूटान, चाइना, नेपाल, श्रीलंका। वहाँ पर हमने पढ़ा था नेपाल है हमारा पड़ोसी कंट्री, हमारा पड़ोसी देश, जिसके साथ माउंट एवरेस्ट लाई करता है। विच स्टेट सेलिब्रेट सरहुल फेस्टिवल? सरहुल फेस्टिवल के बारे में भी हमने पढ़ा था, वहाँ पर एक बॉक्स में सरहुल फेस्टिवल के बारे में बताया हुआ है, अलग से इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड, गुजरात, पंजाब, केरला। कहाँ पर मनाया जाता है सरहुल फेस्टिवल? झारखंड में मनाया जाता है। ड्यूरिंग सरहुल फेस्टिवल पीपल वॉक टू डैश द ट्री। पीपल, सरहुल फेस्टिवल के दौरान क्या होता है? लोग चलकर जाते हैं, क्या करने जाते हैं? चलकर डैश ट्री, किस कौन से ट्री के पास जाते हैं चलकर? वो मैंगो ट्री? नो। नीम ट्री? नो। सखुआ या बनियान ट्री? सखुआ ट्री के पास जाते हैं। और आगे देखिए, पीपल सेलिब्रेट सरहुल बाय सिंगिंग एट। जब वो जाते हैं सखुआ ट्री तक, कैसे जाते हैं? गाते हुए जाते हैं, सिंगिंग करते और डांसिंग करते जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्हाट वाज द वेदर लाइक आफ्टर विंटर? विंटर के बाद किस प्रकार का मौसम हो जाता है, कैसा वेदर हो जाता है? फोगी, मतलब बहुत फोग वाला, मतलब धुंध वाला हो जाता है थोड़ा, जब धुंधला धुंधला हो जाता है, धुंध होती है बहुत सर्दी में, वो तो विंटर में होता है। विंटर के बाद रेनी सीजन हो जाता है, या फिर सनी एंड प्लीजेंट, या फिर स्टॉर्मी। कैसा हो जाता है? सनी एंड प्लीजेंट, एकदम मतलब सन शाइन करने लग जाता है और थोड़ा सुहाना सा मौसम हो जाता है, प्लीजेंट। विच फ्लावर फेस्टिवल इज मैंशनड इन द चैप्टर? इस चैप्टर में किस फ्लावर फेस्टिवल की बात की गई है? रोज फेस्टिवल? नो। टुलिप फेस्टिवल, लोटस फेस्टिवल, जैस्मिन फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्हाट डिड ऋषि एंजॉय ड्यूरिंग द जर्नी? जर्नी के दौरान ऋषि क्या एंजॉय करता है? स्लीपिंग, क्या वो सोता है? नहीं। बस राइड एंड ब्यूटीफुल व्यू, वॉचिंग टीवी, रीडिंग बुक्स? नो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बस राइड को एंजॉय करता है और ब्यूटीफुल व्यू देखता है खिड़की के बाहर से। व्हाट डिड नोनिका टेल ऋषि अबाउट द फ्लावर? नोनिका ऋषि को फ्लावर के बारे में क्या बताती है? इट वॉज द रोज, इट वॉज द लोटस। वो कौन से फ्लावर के बारे में बात करती है? टुलिप के बारे में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्हाट डू फेस्टिवल्स टीच अस? फेस्टिवल जो त्यौहार वगैरह आते हैं हमारे, वो हमें क्या सिखाते हैं? फाइट करना सिखाते हैं? नहीं। टू स्टे, अकेले रहना सिखाते हैं? नहीं। टू सेलिब्रेट टुगेदर, टू वेस्ट फूड? नो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। साथ में रहना सिखाते हैं, साथ में सेलिब्रेट करना सिखाते हैं। विच रोड साइन मीन्स व्हीकल्स शुड नॉट, एक सेकेंड, विच रोड साइन, चलिए, विच रोड साइन आस्क्स पीपल नॉट टू ब्लो हॉर्न्स? कौन सा रोड साइन ऐसा जो हमें बताता है कि हमें हॉर्न ब्लो नहीं करना है? नो पार्किंग, नो हॉर्न प्लीज, स्कूल अहेड, मैन एट वर्क। स्कूल अहेड नहीं, नो पार्किंग, या फिर नो हॉर्न प्लीज, नो हॉर्न प्लीज आएगा इसका आंसर। मैन एट वर्क भी नहीं है, नो पार्किंग भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नो हॉर्न प्लीज वाला जो साइन है उससे हमें ये पता चलता है कि हमने हॉर्न ब्लो नहीं करना है। विच फेस्टिवल फूड इज लिंक्ड विद बिहू? बिहू के साथ कौन सा फेस्टिवल लिंक, सॉरी, बिहू नाम का जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसके साथ कौन सा फूड लिंक है? मतलब उस समय में कौन से प्रकार की डिश बनती है, फूड बनता है घरों में? पिट्ठा, सेवैयाँ, गुजिया, हॉलीज। क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पिट्ठा बनता है। सेवैयाँ ईद में बनती हैं, गुजिया होली पर बनती हैं, होलीज उगाड़ी पर बनता है। ओके, चलिए। व्हाट फीलिंग डिड ऋषि हैव व्हेन ही सॉ कलरफुल फ्लावर्स? जब वो कलरफुल फ्लावर्स देखता है तो उसको कैसा फील होता है? फियर, डरता है वो? नहीं। एंगर, गुस्सा होता है? नहीं। हैप्पीनेस या सैडनेस? नो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हैप्पीनेस। जब फ्लावर्स को देखता है तो बहुत खुश होता है, हैप्पीनेस फील करता है। चलिए, आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, एमसीक्यूज हो चुके हैं आपके कंप्लीट। आपका थर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है।
चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग. If you like this video, then like, share and subscribe my channel.